प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में नहीं सुरक्षित है महिलाएं। जी आपको बता दें, वाराणसी कैंट स्टेशन में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है, जहां पर आए दिन हजारों लोगों की संख्या में आवागमन होता है। लेकिन वहां पर असामाजिक तत्व, देह व्यापार जैसे गंभीर गतिविधि खुलेआम हो रही है। आम महिलाओं का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है, उनका रेट पूछा जाता है और होटल में अपने साथ चलने और गलत तरीके से छुआ जाता है। यह सारी चीज वहाँ पर आए दिन होती रहती है। मैं सीमा चौधरी, अध्यक्ष युवा फाउंडेशन, एक महिला के सहयोग के लिए बेलूपुर जा रही थी, जहां पर एक ऐसे ही व्यक्ति आकर ऑटो में बैठ गया और मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। होटल में चलने और पैसे देने की बात करने लगा। सारी घटना की वीडियो है, जिसकी सूचना तुरंत मैं पुलिस कमिश्नर डीपी काशी और एसीपी चेतगन को व्हाट्सएप के माध्यम से दिया और सोशल साइट पर ट्वीट भी किया। मैं पुलिस कमिश्नर वाराणसी को एप्लीकेशन देने गई थी, जहां पर ज्वाइंट सीपी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मामला बहुत ही गंभीर है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तुरंत इस प्रकरण को डीसीपी काशी को आदेशित कर दिया। तो आइए सुनते हैं सीमा चौधरी की जुबानी। वाराणसी से जगदीश शुक्ला की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम सीमा चौधरी है और मैं युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। ये कल की घटना है। कल शाम को मैं एक महिला का मामला आया मेरे पास कि आप ज़रा उनकी सहायता कर दीजिए। उसको चोट वगैरह लगी थी, तो मैंने बेलूपुरा एसएचओ सर से बात की कि मुझे एक मामले में आपसे मिलना है। तो उन्होंने बोला कि बैठे हैं। बोले ठीक है। और मैं निकली उस महिला की सहायता करने के लिए। और जब मैं कैंट पहुंची, ऑटो में बैठी, तो अचानक एक व्यक्ति भी आकर के उस ऑटो में बैठ जाता है और बैठ कर के उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो हमको सही नहीं लगी। तुरंत मैंने अपने कैमरे को ऑन कर दिया। वो जो है कि मुझे लगातार घूरता, उसके बाद कुछ ही देर में वो अपने पैरों से मेरे साथ मतलब एक अश्लील हरकत करने लगा। उसके बाद जो है होटल में चलने के लिए अपना समय दे दीजिए, आपका रेट क्या है, 1-2 हज़ार रुपये मैं दे दूंगा, इस तरह की उसकी बातें जो है उसने मेरे साथ करने लगा। मैं तुरंत वहाँ पे ऑटो को रुकवाई और मैंने उसको मारा। हाँ, मैंने उस पर हाथ उठाया, मैंने उसको मारा। ये सारी चीज़ें मेरे मोबाइल में कैद हो रही थी। तुरंत मैं इस घटना की जानकारी सीपी सर, डीसीपी काशी और एसीपी सर के सीजी नंबर पे सूचना दी। मैंने ट्वीट भी किया और फिर मैं आज पुलिस कमिश्नर के पीआरओ सर से बात की थी सुबह 10:30 बजे। उन्होंने 12:30 बजे बुलाया था मिलने के लिए सीपी सर से। तो हालांकि सीपी सर नहीं मिले, ज्वाइंट सीपी सर मिले। उन्होंने मेरी पूरी बात को सुना, समझा और उन्होंने बताया कि सच में मामला बहुत गंभीर है और तुरंत उन्होंने आदेशित कर दिया डीसीपी काशी को। हैरान करने वाली ये बात है कि ये जब हम बनारस में रहने वाली महिलाओं के साथ चीजें हो रही है, तो बाहर से आने वाली महिलाओं के साथ भी तो होती होगी। मैंने खुद भी देखा है, कई बार इस तरह की चीजें होती है। महिलाएं सोचती है क्या बोले। एक दिन मैं इसी तरह से काम से जा रही थी, एक महिला के साथ बदतमीजी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बात रखिए जाकर के चौकी पे। तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन है, क्या ही हम बोले। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और आए दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में आवागमन होता है लोगों का। महीने में 4 बार योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। तो क्या कैंट जैसी गंभीर जो एक मुद्दा है, देह व्यापार जैसा एक गंभीर मुद्दा, उससे अवगत नहीं है? क्या प्रशासन को इस बात की भनक नहीं है कि वहां पे क्या गतिविधि हो रही है? मतलब कुछ ही समय पहले की बात है कि जहां पे एक पुलिस की जो आईपीएस अधिकारी रहती है, उनका भी रेट वगैरह पूछा जाता है। उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई किया, धरपकड़ किया। तो जब इस तरह के एक आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, तो जो ऐसे महिलाएं हैं जो ज्यादा बोल नहीं पाती है, उनके साथ क्या होता होगा। हमने सर से साफ शब्दों में कहा है कि सर, कैंट स्टेशन के लिए आपको थोड़ी सी कठोर कार्रवाई करनी होगी। आप वहां पे पिंक बूथ बनाइए, पुलिस की जो गतिविधि है उसे बढ़ाइए और लगातार उस पे जैसे कि ट्रैफिक को लेकर के जांच पड़ताल हो रही है, उसी तरीके से आप वहां पर भी, ताकि ये सब घटनाएं थोड़ा कम हो। क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं कम नहीं होती है तो समझ लीजिए कि हमारा जो धर्म की नगरी काशी है वो दूषित हो रही है। और हम यहाँ से जो संदेश दे रहे हैं वो बहुत ही गलत संदेश बाहर के लोगों में जा रहा है कि जो शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है कैंट स्टेशन, वहीं पे इस तरह का गतिविधि है। तो हमने सर से कहा है कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है और आप नहीं तत्परता दिखाते हैं तो हम एक जन आंदोलन की तैयारी करेंगे।